गाड़ी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। मेरी इस बात का मतलब आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको फरवरी के महीने में सबसे बेकार बिकने वाली 15 गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं। इन 15 गाड़ियों में ऐसी गाड़ियां हैं जो इस लिस्ट में होना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। तो चलिए देख लेते हैं। 15th पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजेस की ग्लॉस्टर। मॉरिस गैराजेस भले ही एक चाइनीज कंपनी क्यों ना हो, लेकिन इसका प्रोडक्ट ग्लॉस्टर एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अपनी सेगमेंट की किंग रहने वाली फॉर्च्यूनर को तगड़ा कंपटीशन देती है ये गाड़ी। कई सारे मामलों में ये फॉर्च्यूनर से बेहतर भी है, लेकिन सेल्स के मामले में फॉर्च्यूनर तो दूर, ये एंडेवर को भी पीछे नहीं कर पाई। फरवरी के महीने में इसकी सिर्फ 463 यूनिट्स बिकी हैं। अगर आप इस गाड़ी का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। 14th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स की कार्निवाल। वैसे तो अभी तक किया मोटर की जितनी भी गाड़ियां इंडिया में लॉन्च हुई हैं सबकी सब बेस्ट सेलिंग में आती हैं, ना कि लीस्ट सेलिंग में। लेकिन ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जो लीस्ट सेलिंग में डली हुई है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो काफी महंगा होने के बावजूद भी इस गाड़ी को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था अपने फुली लोडेड फीचर्स, प्रीमियम और स्पेशियस इंटीरियर की वजह से। लोगों ने इस गाड़ी को जमकर खरीदा, लेकिन इस गाड़ी में फीचर्स के मामले में ही कुछ बड़ी कमी थी, जैसे कि सेफ्टी फीचर्स के मामले में। इतनी महंगी होने के बाद भी इसमें ऑल्टो बराबर सेफ्टी दी हुई थी। धीरे धीरे इस गाड़ी का सेल्स फिगर घटता चला गया और अब ये हालत है कि फरवरी के महीने में पूरे भारत के अंदर इसकी 400 यूनिट्स बिकी हैं। इसके बाद 13th पोजीशन पर आई है फोर्ड की एस्पायर। अगर मैं राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करूं तो ये सेगमेंट की अपनी ज्यादातर गाड़ियों से बेहतर है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी की कभी भी सेल्स नहीं होती। अगर फरवरी की बात की जाए तो इसकी सिर्फ 399 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। मेरे हिसाब से इसके कम बिकने के पीछे इसकी बोरिंग डिजाइन, जिसमें काफी लंबे समय से कोई अच्छा चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें कंपटीशन के हिसाब से फीचर्स नहीं मिल पाते हैं। 12th पोजीशन पर आई है रेनो की डस्टर। डस्टर एक समय पे काफी सक्सेसफुल एसयूवी थी, काफी अच्छा सेल्स फिगर हुआ करता था इसका, लेकिन अब ये 12th लीस्ट सेलिंग कार बनी हुई है। फरवरी के महीने में इसकी सिर्फ 337 यूनिट्स ही बिकी हैं। इस गाड़ी के भी कम बिकने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है काफी लंबे समय से इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। वैसे कहने को तो कुछ समय पहले ही इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया था, लेकिन उसमें भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। इसके अलावा रेनो अब सिर्फ पेट्रोल गाड़ियां ही बेचता है, इसलिए डस्टर अब सिर्फ पेट्रोल में मिलती है। पहले ये डीजल में भी मिलती थी, जिसकी वजह से इसकी सेल्स 1000 यूनिट से ज्यादा हो जाया करती थी। जरूरत है इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने की, उसके बाद इसका सेल्स फिगर 1.5 से 2000 यूनिट्स आराम से किया जा सकता है। 11th पोजीशन पर आई है इसी की सिबलिंग निसान किक्स। अगर प्रोडक्ट वाइज बात किया जाए तो किक्स एक काफी अच्छी गाड़ी है, लेकिन निसान की आफ्टर सेल सर्विसेज और पुअर रीसेल वैल्यू की वजह से ये गाड़ी अपने मार्केट में कुछ कर नहीं सकी। लॉन्च होने के बाद से ही अभी तक इसका सेल्स फिगर बेकार ही बना हुआ है। फरवरी के महीने में इसकी सिर्फ 263 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 10th पोजीशन पर आई है हुंडई की टूसॉन। अभी हाल ही में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया था, जिसमें इसके अंदर कुछ अच्छे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी सेल्स पर कोई असर नहीं पड़ा। लॉन्च होने के बाद से लेकर अब तक इस गाड़ी का सेल्स फिगर कभी भी अच्छा नहीं रहा और उसके पीछे के 2 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला, इसका ओवर प्राइस्ड होना। पता नहीं किस बात की ये गाड़ी इतनी महंगी है, और महंगी होने के अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण है इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस। वैसे देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी मिलती है उसकी ये लगती नहीं है। शायद यही वजह है कि इस गाड़ी की सिर्फ 152 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। इसके बाद 9th पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जिसे इस लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, महिंद्रा की मराट्सो। मैं कहूंगा कि महिंद्रा की ये अब तक की सबसे अच्छी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी और साइलेंट कैबिन वाली गाड़ी है। लॉकडाउन के पहले इस गाड़ी की सेल्स भी काफी अच्छी हो रही थी, कभी 1500, 2000 तो कभी 3000 यूनिट्स भी इसकी हर महीने बिकी हैं। लेकिन लॉकडाउन के बाद से इसका सेल्स फिगर बेकार होता ही चला जा रहा है और फरवरी के महीने में इसकी मुश्किल से 120 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। ये गाड़ी चलाने में, बैठने में भले ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन इसकी रोड प्रेजेंस, मेरा मतलब है कि इसके लुक्स अच्छे नहीं लगते। शायद यही कारण हो सकता है कि इस गाड़ी को अब उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही इस गाड़ी में पेट्रोल इंजन भी मिलने वाला है। 8th पोजीशन पर आई है फोर्ड की फीगो। फीगो की भी कुछ एस्पायर जैसी ही कंडीशन है। देखने में काफ़ी बोरिंग डिज़ाइन है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है, कोई बड़े बदलाव की ज़रूरत है। इसके अलावा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के भी उतने फीचर्स नहीं मिलते जो सेगमेंट की बाकी गाड़ियों में मिल जाते हैं। लेकिन अगर सेफ्टी की बात की जाए, मेरा मतलब सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए, तो बेस्ट इन सेगमेंट है। इन्हीं कुछ कमियों के चलते इसकी सिर्फ 119
119 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 7th पोजीशन पर आई है डेटसन की गो प्लस, जो कि एक कॉम्पैक्ट 7 सीटर एमयूवी है। ये सिर्फ कहने के लिए 7 सीटर है, सिर्फ कहने के लिए एमयूवी है। असल में ये एक 5 सीटर कार है और वो भी कंफर्टेबल नहीं है। लास्ट रो में दी गई दोनों सीट्स किसी भी मतलब की नहीं है, वहाँ पे बच्चे तक कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते और यही वजह है इस गाड़ी के बिल्कुल भी ना बिक पाने का। कहने को इसमें मैनुअल के साथ साथ सीवीटी ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी फरवरी के महीने में इसकी सिर्फ 72 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 6th पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की टिगुआन ऑल स्पेस, जो कि एक 7 सीटर वर्जन है टिगुआन का। कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि इस नाम की गाड़ी मार्केट में अवेलेबल भी है। खैर, जिनको पता है वो कौन सा खरीद रहे हैं इसको। असल में ये एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी है जो सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है, लगभग 40 लाख रुपए की। 35-40 लाख रुपए के बजट में लोग बाग डीजल एसयूवी खरीदना पसंद करते हैं, ना कि पेट्रोल एसयूवी। इसलिए इस बजट में पेट्रोल एसयूवी खरीदने वाले लोग बाग वैसे ही कम हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका सेल्स फिगर कम ही होगा। इसके बाद 5th पोजीशन पर आई है हुंडई की प्रीमियम सेडान एलेंट्रा। एलेंट्रा एक काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी सेडान है, लेकिन इंडिया में धीरे धीरे सिडान्स का मार्केट लगभग खत्म हो चुका है, खासकर प्रीमियम सेडान्स का। एलेंट्रा जिस सेगमेंट में आती है उस सेगमेंट में आने वाली कोरोला अल्टिस और होंडा सिविक जैसी गाड़ियों को भी कम सेल्स के चलते डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर इसी तरह से कम सेल्स चली तो हो सकता है कि एलेंट्रा को भी डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। हाल फिलहाल तो फरवरी के महीने में इसकी सिर्फ 40 यूनिट्स ही बिक पाई हैं। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी अल्टोरस G4। वैसे तो ये गाड़ी 1st या 2nd पोजीशन पर आया करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे इस बार ये 4th पर आ गई है। इसकी फरवरी के महीने में 36 यूनिट्स बिकी हैं। वैसे अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो अल्टोरस G4 एक काफी बेहतरीन गाड़ी है। वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिलता है, इंटीरियर में काफी बेहतरीन स्पेस मिल जाती है पावरफुल इंजन के साथ। लेकिन बात यहाँ आती है कि 30-32 लाख रुपए की कोई महिंद्रा की गाड़ी क्यों खरीदे। जिन लोगों का बजट ज्यादा होता है वो टाटा महिंद्रा के अलावा किसी तीसरी ब्रांड को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि अल्टोरस G4 एक बेहतरीन गाड़ी होने के बावजूद भी 4th लीस्ट सेलिंग कार बनी हुई है। 3rd पोजीशन पर आई है डेटसन गो, जो कि अपनी सेगमेंट के हिसाब से एक ठीक ठाक पैकेज प्रोवाइड करती है, लेकिन इसकी सेल्स कभी भी नहीं हुई। इसकी सिर्फ 29 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी में, और कारण वही है कि ये डेटसन की गाड़ी है जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज और रीसेल वैल्यू के कोई अते पते नहीं है। 2nd पोजीशन पर आई है महिंद्रा की KUV 100 NXT। ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तो लोग बाग काफी देखने आए थे इसको कि इतने कम बजट में एक एसयूवी मिल रही है, लेकिन जब लोगों ने इसे देखा तो खरीदा किसी ने नहीं। पहले इस गाड़ी का सेल्स फिगर फिर भी ठीक ठाक बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा, इसके यूजर रिव्यूज सामने निकल कर आना शुरू हुए, वैसे वैसे इसका सेल्स फिगर नीचे जाता ही चला गया। और अब ये हालत है कि फरवरी के महीने में इसकी सिर्फ 4 यूनिट्स बिक पाई हैं। और अब बात कर लेते हैं सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है होंडा की CR-V। इस गाड़ी की पूरे भारत में फरवरी के महीने में सिर्फ 1 यूनिट बिकी है। अगर आप अपने 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी नई एसेसरी खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो। अल्टोरस G4 की तरह ही CR-V भी एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है, फुली लोडेड फीचर्स और स्पेशियस कैबिन के साथ में। लेकिन इस गाड़ी को कभी भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। कहने को ये इंडिया में लीस्ट सेलिंग कार है, लेकिन अगर इंडिया के बाहर निकलकर पूरी दुनिया की बात की जाए तो ये टॉप सेलिंग एसयूवीज में आती है। जो गाड़ी पूरी दुनिया में टॉप 10 सेलिंग एसयूवीज में हमेशा आती है, वो इंडिया में लीस्ट सेलिंग कार बनी हुई है। इसलिए मैं कह रहा था कि इंडियन मार्केट में कोई भी गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सक्सेसफुल होगी या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, ये थी सबसे कम बिकने वाली 15 गाड़ियां। कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से ऐसी कौन कौन सी गाड़ी है जो इस लिस्ट में नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।